हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ईजी सा ब्लाउज़ की कटिंग। ये है इसका राइट साइड और ये वाला है इसका ऑपोजिट साइड। हम सारी मार्किंग ऑपोजिट साइड ही करेंगे, राइट साइड नहीं करेंगे। मैं इसको आयरन करके थोड़ा सा सेट कर लूँगी सो दैट कि हम जो भी मार्किंग करें वो अच्छे से इस पर नज़र आए। नीचे मैंने ऑलरेडी एक लाइन खींची हुई है, बट हम एक लाइन उसी के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। बॉस हम चॉक का कलर चेंज कर रहे हैं एंड अब हम लोग नीचे से थोड़ा सा अलाउंस लेंगे। हम लोग 1.5 इंच की लाइन और खींच लेंगे और उसका भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम लोग अपनी जो ब्लाउज़ की लेंथ है उसको मार्क करेंगे। साइड से भी मैं एक लाइन इसलिए खींच रही हूँ सो दैट कि कपड़ा अगर नीचे से ऊपर नीचे कुछ भी है तो उसकी वजह से हमारी कटिंग ख़राब ना हो। मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5, इसलिए मैं 15 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग 6 इंचेस डाउन आ रहे हैं फॉर द आर्म होल फिटिंग। जैसा आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं मार्क कर ले रही हूँ। हम लोग शोल्डर का जो पैटर्न है उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे बिकॉज क्लाइंट ने जो मुझे अपना नेकलाइन बताया है वो पीछे से बिल्कुल ज़ीरो नेक रहेगा और आगे से थोड़ा डीप रहने वाला है। डीप भी नहीं रहेगा, आगे से हम लोग रखेंगे 7.5 इंचेस और बैक से हम लोग रखेंगे 3 और 4 इंचेस। तो इस वजह से हम लोग अपना शोल्डर 6.5 या 7 रखेंगे। मेरी क्लाइंट थोड़ी सी ब्रॉड शोल्डर थी, इसलिए मैं 6.75 रखूँगी और मैं इसको इस तरह से मार्क कर लूँगी। 6.75 मैं नीचे भी आऊँगी, डाउन करूँगी और हाफ इंच अंदर से भी इसको एक मार्किंग करूँगी। ऊपर के शोल्डर को नीचे आर्म होल से दोनों ही डॉट पे हम लोग इसको अटैच कर देंगे सो दैट कि एक हमारे बैक के शोल्डर्स के लिए हो और एक हमारे फ्रंट के आर्म होल के लिए हो। हमारा चेस्ट है 37, जो हमारा बॉडी फिट नाप है। 37 में हम लोग 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 9.75 आएगा। 9.75 पे हमने एक मार्किंग कर ली है, हाफ इंच और छोड़ा है हमने, उसके बाद 2 इंचेस का मार्जिन दिया है। वेस्ट हमारी 32 है, 32 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा 8 आएगा। हमने 8 की मार्किंग की है, 2 इंच हम लोगों ने डार्ट का अलाउंस डाला है और 2 इंच हमने मार्जिन डाला हुआ है। ये आप देख सकते हो लंबाई, ये आप देख सकते हो हमारा जो जितना हम लोगों ने अपना आर्म होल डाउन किया हुआ है और ये है हम लोगों का मार्जिन। हमने सारे डॉट्स को मिला दिया है और अब हम इसमें डार्ट्स की जो प्लेसमेंट है उसको करेंगे। डार्ट्स मोस्टली 4 इंचेस पे रखा जाता है, तो यहाँ पर भी मैं 4 इंचेस ही रखूँगी। कितनी लंबी डार्ट पड़नी है, जनरली वो 4 इंचेस ही होती है, बट मैं यहाँ पे 4.5 लूँगी बिकॉज स्लाइट मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही, उनका मतलब चेस्टेड थी थोड़ी सी वो, इसलिए मैं थोड़ा कप इसको हैवी दूँगी। और 2.5 इंच की मार्किंग पे हम लोग अपने सारे डार्ट्स लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देखो मैंने इसमें 4 डार्ट्स लगा लिए हैं। 4 डार्ट सबसे ईजी पैटर्न होता है किसी भी ब्लाउज़ को स्टिच करने का। और इस तरह से मैंने अपने आर्म होल की शेपिंग दे दी है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और कुछ इस तरह से मेरा पूरा ब्लाउज़ लग रहा है आफ्टर मार्किंग। अब मैं इसको कट कर लूँगी। और कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नाउ सी, जो साइड का जो पोर्शन है ना, हमेशा अपने ब्लाउज़ को इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि आप कम से कम फैब्रिक में अच्छा सा अच्छा पीस निकाल सकें। ऑल्दो ये फैब्रिक कम नहीं था, ये हमको 1 मीटर मिला हुआ था, पर तब भी हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि अच्छे से अच्छी कटिंग हो सके कम से कम फैब्रिक को यूज़ करने में। और इसका जैसा भी बैक है मैंने पूरे पे इसका फ्रंट रख के इसको ट्रेस आउट कर दिया है और जैसा कि इसकी लेंथ है, इसके साइड की जो फिटिंग है वो सब कुछ बराबर ही होगी जैसी हमें चाहिए और ये पूरा आ चुका है। अब आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी और यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे नॉचेस लगाऊँगी, एक ऊपर के साइड में और एक नीचे की साइड में। और ये हमारी कटिंग डन है। अब देखो फ्रंट में हमेशा आर्म होल एक्स्ट्रा कटता है थोड़ा शेप में, तो यहाँ से मैं इसको शेपिंग दे दूँगी सो दैट कि पहनने के बाद आर्म होल में हमेशा ये शिकायत आती है कि झोल आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ये चीज़ करनी ही करनी होती है। और यहाँ पे मैं सारे जितने भी डार्ट्स हैं उन सब पे हम लोग एक नॉचेस दे देंगे सो दैट कि हमारे जो भी टेलर अगर स्टिच करते हैं या मैं स्टिच करती हूँ मेरे लिए ईजी हो और मुझे बहुत दिमाग न लगाना पड़े
मैं फटाफट उन नॉचेस के मार्किंग को उठा के इसकी स्टिचिंग कर सकूं। ये हमारा स्लीव्स का पैटर्न है। अब देखो नीचे से हम एक लाइन हमेशा खींच देंगे पहले कि फैब्रिक बराबर रहे, और मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। बहुत बार मैं इसको पलट के बनवाती हूँ जब ये लाइनिंग वाला ब्लाउज़ होता है, बट यहाँ पर इसकी फोल्डिंग होगी। यहाँ से मैं इसकी लेंथ मार्क कर रही हूँ और 3.5 इंच मैं डाउन जाऊँगी वहाँ से आर्म होल की शेपिंग के लिए, और कुछ इस तरीके से मैं इसको डाउन करते करते जॉइंट से, मतलब जहाँ भी हमारा पॉइंट है उससे मैच कर दूँगी। मेरा जो आर्म सर्कमफ्रेंस था वो था 11 इंचेस, तो मैं 11 इंचेस के अकॉर्डिंग इसको 5.5 इंच नीचे मार्क करूँगी और इन दोनों को जॉइंट कर दूँगी। जस्ट बिकॉज आई नो कि जॉइंट में कैसा आएगा, इसलिए मैंने इसकी लाइन ड्रॉ नहीं की है, बट अगर आप नए हो तो आप कर लेना। अब देखो साइड में थोड़ा सा कम पड़ रहा है मुझे, बिल्कुल 8 इंचेस पर ही मार्किंग आ रही है, इसलिए मैंने छोटा सा जोड़ लगाया हुआ है सो दैट कि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। ये है प्रॉपर कटिंग जो मैंने करके रखी है इस ब्लाउज़ की, जो कि बहुत ही अच्छा फिनिश्ड लुक दे रहा है। ये इसके स्लीव्स हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है, और अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।